अब देवेंद्र महतो की अब जहाँ तक बात कर रहे हैं तो छात्र लोग उनका सपोर्ट में है, क्योंकि छात्रों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। क्योंकि जब भाषा का बात हुआ, स्थानीयता का बात हुआ, या तो फिर JSSC पेपर लीक का मामला का बात हुआ, सब में वो उन्होंने आगे आकर अपने हाथों में लेकर वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस वजह से सारे स्टूडेंट अब उनके साथ है जी। मतलब देवेंद्र महतो वहाँ अच्छा टक्कर देगी क्या? जी, टक्कर तो देंगे, अच्छा बीजेपी के ही टक्कर देंगे, बीजेपी को इसके साथ ही टक्कर है जी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ बाबा बैद्यनाथ चिल्ड्रन पार्क पे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि रांची लोकसभा से आते हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि रांची लोकसभा में अभी क्या माहौल चल रहा है, किधर हवा चल रही है। एक तरफ बीजेपी से संजय सेठ है और दूसरी तरफ कांग्रेस से जो पूर्व में खड़ा हुए थे उनकी बेटी इस बार खड़ा हुई है। और देवेंद्र महतो जहाँ तक उसको छात्र नेता कहा था वो भी अभी खड़ा हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में उसको जेल में अभी बंद है। बाकी लोग रांची लोकसभा को लेकर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ देवघर आए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम राजकिशोर है। क्या कुछ माहौल है रांची लोकसभा में? जी, रांची में तो देखिए अभी बीजेपी की वैसी नहीं है। अभी आपका देवेंद्र नाथ महतो उनका भी है और ये कांग्रेस का कुछ है। कांग्रेस का कुछ है। हाँ। देवेंद्र महतो जिस तरह से उस जेल में है तो क्या उनके कार्यकर्ता वहाँ पर कार्य कर रहे हैं किस तरह से, और देवेंद्र महतो का क्या कुछ हवा है उधर? देवेंद्र महतो देखिए छात्र के लिए बहुत कुछ किया है। ये गरीब घराना का लड़का है, हाँ। ठीक है। ये छात्र के लिए बहुत कुछ संघर्ष किए हैं, उसके लिए उसको जेल भी गए देखिए, ठीक है। वो ये झारखंड जो खतियानी संघर्ष समिति है वो खतियानी के लिए भी बहुत कुछ लड़ाई लड़े, लेकिन हमारे बीजेपी की सरकार ये सब जो है अपना मुख बंद करके रहे। हाँ जी, मतलब देवेंद्र महतो वहाँ अच्छा टक्कर देगी क्या? जी, टक्कर तो देंगे, अच्छा बीजेपी के ही टक्कर देंगे, बीजेपी को इसके साथ ही टक्कर है। जी, टक्कर तो बीजेपी के साथ ही है। हाँ, कांग्रेस का क्या माहौल है उधर? कांग्रेस का भी ठीक है माहौल। हाँ। उनको पोजीशन तो अच्छा ही है, लेकिन कैंडिडेट इस बार नया है, इस चलते थोड़ा सा कहना मुश्किल है। कैंडिडेट थोड़ा सा नया हो गया। पहले थे कि सुबोध कांत सहाय जी थे, उनको बहुत पुराने परिचय वाले थे, उनको सब कोई जानते थे, प्रसिद्ध आदमी थे। अच्छा, इस बार जो सुबोध कांत के बेटी खड़ा हुई है तो क्या लगता है, उम्मीद है लोग कि वो खड़ा उतर पाएंगे लोगों के बीच? जी, ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टक्कर तो देंगे, जरूर टक्कर देंगे। चलिए, और भी ये भैया है, इनसे भी हम लोग जाने का। पर क्या नाम हुआ आपका? हाँ, जोहार भैया, सुकुमार नाम हुआ। मैं रांची लोकसभा से आता हूँ। बस बाबा नगरी में पूजा करने के लिए आए थे, तो बस पार्क तरफ घूमने आए हैं। तो क्या कुछ माहौल है रांची लोकसभा में? तीन त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, तो क्या बीजेपी, कांग्रेस या देवेंद्र महतो भी खड़ा हुए, क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल, रांची लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि अब तीनों ही कैंडिडेट को कहा नहीं जा सकता है कि कौन निकलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना वोट बैंक है। देवेंद्र महतो की अब जहाँ तक बात कर रहे हैं तो छात्र लोग उनका सपोर्ट में है, क्योंकि छात्रों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। क्योंकि जब भाषा का बात हुआ, स्थानीयता का बात हुआ, या तो फिर JSSC पेपर लीक का मामला का बात हुआ, सब में वो उन्होंने आगे आकर अपने हाथों में लेकर वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस वजह से सारे स्टूडेंट अब उनके साथ है, उनके हित के लिए अब काम करेंगे। क्योंकि ये भी दुर्भाग्य की बात है, अब कानून अपना हिसाब से सही है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, देवेंद्र महतो को अभी जेल जाना पड़ा। तो लेकिन उसके सिंपैथी में भी वोट मिलेगा और स्टूडेंट उनके साथ है। बाकी बीजेपी का अपना वोट बैंक है और कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रांची लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर होगा। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस सुबोध कांत बेटी को वहाँ पर जिस तरह से मैदान में उतारा, क्या लगता है कि वो चुनाव में मुकाबला दे पाएंगे? देखिए, इफेक्ट तो उनके वजह से नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस है, उनका भी अपना वोट बैंक है, अपना पार्टी है, इस वजह से है। लेकिन वो जो कैंडिडेट है उनको अभी पब्लिक कोई जानता भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि कोई अच्छा कैंडिडेट या ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कैंडिडेट को देते तो और अच्छा संघर्ष होता, मतलब टक्कर होता। और जहाँ तक की बात है बीजेपी का, तो संजय सेठ ने भी मतलब कुछ हद तक काम किए हैं, लेकिन वो जैसे रांची विधानसभा छोड़कर सिल्ली बोलिए, ईचागढ़ बोलिए, उतना वो भ्रमण नहीं किए, गांव-गांव तक पहुंच नहीं पाए हैं 5 साल तक। इस वजह से उनसे नाराज़ है और इस वजह से अब कहा नहीं जा सकता है कौन
जीतेगा वहाँ से। कौन कहा नहीं जा सकता कि कौन त्रिकोणीय मुकाबला रांची जी लोकसभा में बिल्कुल देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला है। अब अच्छा, कौन जिस तरह से अभी देवेंद्र महतो जेल में कैद है, तो क्या उसके कार्यकर्ता वहाँ रांची लोकसभा में किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट जितना है छात्र वो देवेंद्र महतो के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनका सिंपैथी निश्चय मिलेगा। और अब यदि देवेंद्र महतो जेल से बाहर रहते तो कुछ अलग ही माहौल बनता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी स्टूडेंट उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं और मतलब टक्कर देंगे। अरे मोदी के कार्यकाल 10 साल होने को, तो क्या उनके कार्यकाल में कुछ लाभ मिला आप लोग को? जी बिल्कुल, मोदी का कार्यकाल 10 साल रहा, हम लोग ने भी वोट दिया, लेकिन युवाओं के लिए बात करें तो वो विफल रही है। क्योंकि रेलवे सबसे बड़ी वैकेंसी आती थी, लेकिन अभी रेलवे का इतना कम वैकेंसी कर दिया जिससे छात्र निराश है। अब वो बोलती है कि 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब रेलवे में 5 साल बाद रेलवे लोको पायलट के लिए 5500 वैकेंसी निकलती है, ये कहाँ तक सही बैठता है? इस वजह से वो रोजगार के मामले में पूरा विफल रहा है। और ये क्या बोलते हैं, महंगाई में भी वो बिल्कुल विफल रहा है, वो दाम को रोकने में विफल रहा है। इस वजह से उनका थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ है। अब देखते हैं क्या होता है, 4 जून को पता चल जाएगा। झारखंड में एक नया युवा चेहरा आया जयराम महतो के बारे में, तो उनके बारे में क्या कुछ चर्चा हो रही है अभी? जी बिल्कुल, जयराम महतो अभी झारखंडी के बात कर रहे हैं, इसलिए सब उनके सपोर्ट में भी है। अब देखते हैं क्या होता है। अब नया पार्टी है, तो आदमी यदि ट्रस्ट करेगी, वोट देगी, अब तो फिर देखा जाएगा, लेकिन मुकाबला है उनका भी। चलिए, हमारे साथ कुछ यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ की धरती पर यहाँ पर कुछ पूजा करने के लिए आए हुए थे। इन्हीं लोगों से मैं जानने का प्रयास किया कि रांची लोकसभा में यहाँ पर ये लोग आते हैं, और इनसे भी हम लोग रांची लोकसभा को लेकर जुड़ी हम लोग बातें किए। बाकी आप लोग रांची लोकसभा से जो भी आते हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या त्रिकोणीय मुकाबले या कौन बाजी मारता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।